युद्ध खत्म लेकिन ब्लॉकेड रहेगी जारी, ये किसका कहना है? यूएस ने कहा है पर्शियन गल्फ से इतने जहाजों का रास्ता बदला है। पूरी तफसील क्या है इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन पर्शियन गल्फ में नेवल ब्लॉकेड जारी रखी है। पर्शियन गल्फ में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पिछले 20 दिनों में अमेरिका ने 48 जहाजों का रास्ता बदला है। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम की समय सीमा को अपनी तरफ से ही बार बार बढ़ाया। बीते 1 मई को अमेरिका ने ईरान के साथ बिना समझौता किए युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने पर्शियन गल्फ से नेवल ब्लॉकेट हटाने से मना कर दिया, यानी अभी नेवल ब्लॉकेट रहेगी। पिछले 20 दिनों में अमेरिका ने पर्शियन गल्फ, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 48 जहाजों का रास्ता बदल दिया। ये जानकारी अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने 2 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी। पोस्ट में लिखा था, यूएसएस न्यू ऑरलिन्स बीते 28 अप्रैल को ईरानी बंदरगाहों की यूएस नाकेबंदी के दौरान अरब सागर में चल रहा था। पिछले 20 दिनों में नाकेबंदी का पालन सुनिश्चित करने के लिए 48 जहाजों का रास्ता बदला गया है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि मिडिल ईस्ट में उनकी नेवल ब्लॉकेट ईरानी बंदरगाहों और तट रेखा पर लागू होती है, न कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा अपनी समुद्री मौजूदगी को बढ़ाने का हिस्सा है, ताकि ईरान से जुड़ी जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके और उसे सीमित किया जा सके। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन ने इस क्षेत्र में ईरान के साथ दुश्मनी खत्म कर दी है। बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में यूएस कॉन्फ्रेंस को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि ईरान के साथ दुश्मनी खत्म हो गई है। पत्र में लिखा था कि 2 मार्च 2026 को मैंने कांग्रेस को बताया है कि 28 फरवरी 2026 को यूएस सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था और ईरान की सरकार के खिलाफ सटीक हमले शुरू कर दिए थे। मैंने ये ऑपरेशन अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों के हितों की देश और विदेश में रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के तहत और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू करने का आदेश दिया था। पत्र में आगे कहा गया कि 7 अप्रैल 2026 को मैंने 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम का आदेश दिया था। तब से इस जंगबंदी को बढ़ा दिया गया है। 7 अप्रैल 2026 के बाद से यूएस सेना और ईरान के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई दुश्मनी अब खत्म हो गई है। उनका ये बयान तब आया जब अमेरिकी सांसदों और कानूनी जानकारों ने शुक्रवार को उस 60 दिन की समय सीमा के तौर पर इसे चिन्हित किया, जब से ट्रंप प्रशासन ने 2 मार्च को औपचारिक रूप से कांग्रेस को ईरान से जुड़ी शत्रुता के शुरुआत के बारे में सूचित किया था। हालांकि ट्रंप ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशंस के तहत लगाई गई 60 दिन की सीमा को पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन ईरान के साथ संघर्ष से जुड़े सैन्य अभियान को जारी रखने के लिए कांग्रेस से अनुमति नहीं मांगेगा।